नमस्कार बच्चों आज हम क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये आपकी हिंदी पुस्तिका खुलते पंख में पाठ 9 का एक छोटा सा सारांश हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के महानायक, जिन्हें हम मास्टर ब्लास्टर या लिटिल मास्टर भी कहते हैं, इनका नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सबके चेहरे खिल उठते हैं। सचिन और क्रिकेट ये दोनों पर्याय माने जाते हैं। पर्याय का मतलब एक दूसरे के समान अर्थ वाले। अगर सचिन कहेंगे तो क्रिकेट आएगा और क्रिकेट कहेंगे तो सचिन का नाम जरूर आएगा। इस लिटिल मास्टर का जन्म 24 अप्रैल 1973 मुंबई में हुआ था। इनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे और माँ रजनी कोठारी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और इनका नाम मालूम है किसने रखा था? मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने के नाम पर इनके दादाजी ने रखा था। दादाजी को संगीत बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर इनका नाम सचिन रख दिया। सचिन को क्रिकेट, परिवार, इन सब के अलावा संगीत भी बहुत पसंद था और स्कूल और कॉलेज के समय में जब उनकी उम्र 11 वर्ष थी तो अक्सर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। इनको शुरुआत में टेनिस बहुत पसंद था और टेनिस का सितारा जॉन मैकनरो ये उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी थे। लेकिन धीरे धीरे इनका झुकाव क्रिकेट की ओर होता चला गया। इनके पिता ने इनको और अच्छा क्रिकेटर बनाने के लिए इनका दाखिला शारदा आश्रम विद्या मंदिर में करवा दिया। उस समय शारदा आश्रम मुंबई के क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री माना जाता था और उसके नाम से प्रसिद्ध था। इनके कोच रमाकांत अचरेकर ने इनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी क्रिकेट के बारे में दी और इनको बहुत ज़्यादा अभ्यास और प्रशिक्षण दिया, जिसकी वजह से ये इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। इनका जो कॉलेज था शारदा आश्रम, जहाँ पे ये अभ्यास करते थे, वो इनके घर से काफ़ी दूर था, इसलिए इनको चाचा चाची के पास रहना पड़ा। तो उनके पिता, भाई, कोच रमाकांत अचरेकर, इनके के अलावा चाचा चाची का भी काफ़ी प्रभाव इन पर पड़ा। अब इनकी कुछ जीवन की महत्वपूर्ण साझेदारी बताते हैं। 12 वर्ष की उम्र में पहली बार F डिवीज़न के युवा फारसी क्लब की ओर से इन्होंने कांगा लीग में भाग लिया था। और इसके बाद हैरिस सीड 1988 में इन्होंने अपने मित्र विनोद कामली की साझेदारी में 664 रनों का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर विपक्षी गेंदबाजों के सामने खड़ा किया और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर मात्र 15 वर्ष की आयु में ही बन गए थे।
अंतर्राष्ट्रीय कैरियर सचिन का 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच से शुरू हुआ। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अक्टूबर 2013 में उन्होंने T20 मैचों से भी संन्यास ले लिया और अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना अंतिम और 200th मैच खेलकर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कहा। सन 1994 में क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन की उपलब्धियों के लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सन 1997-98 में उन्होंने भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें पद्मश्री और सन 2008 में पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। इतना ही नहीं, सन 1914 में उन्हें सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। सचिन जो थे वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे और उन्होंने पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों से जुड़े रहे। वे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो थे ही, साथ में वो एक अच्छे इंसान भी थे। और आप देख रहे हैं इतने सारे भारत रत्न उपाधियों के बीच में सचिन का भी एक नाम जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमेशा हमें एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य को अपने भूलना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास, लगन, अभ्यास बहुत जरूरी है और परिवार का स्नेह अगर आपके साथ है तो उस लक्ष्य को आप जरूर हासिल कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो।